आगम में कहा गया है, नव विधे पुण्य पन्नत्ते तंजहा अन्न पुण्य पान पुण्य वथ पुण्य लेन पुण्य शयन पुण्य मन पुण्य वै पुण्य काय पुण्य नमोकार पुण्य। जैन दर्शन में कर्मवाद का सिद्धांत है। 8 कर्म बताए गए हैं। 25 बोल को याद रखने वाले स्मृति कर सकते हैं। 10वां बोल कर्म 8। इन कर्मों में 4 कर्म तो एकांततया पाप रूप में ही होते हैं। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय। ये 4 कर्म एकांततः पाप रूप में ही होते हैं। पुण्य का तो कोई नाम ही नहीं है इनमें। इन्हें घाती कर्म भी कहा जाता है। ये चारों एकांत पाप वाले कर्म हैं। शेष 4 कर्म अघाती कर्म कहलाते हैं। वेदनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र। ये 4 कर्म ऐसे हैं, इनमें से प्रत्येक कर्म पाप रूप भी होता है तो पुण्य रूप भी होता है। जैसे वेदनीय कर्म को लें, उसके 2 भेद, सात वेदनीय, असात वेदनीय। तो सात वेदनीय पुण्य रूप है, असात वेदनीय पाप रूप है। आयुष्य को लें, शुभ आयुष्य, अशुभ आयुष्य। तो शुभ आयुष्य पुण्य रूप में है, अशुभ आयुष्य पाप रूप में है। नाम कर्म को लें, शुभ नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म। शुभ नाम पुण्य रूप में, अशुभ नाम कर्म पाप रूप में। इसी प्रकार गोत्र कर्म को लें, उच्च गोत्र, नीच गोत्र। उच्च गोत्र पुण्य रूप में और नीच गोत्र पाप रूप में। तो अघाती कर्म हैं, वे पुण्य पाप दोनों होते हैं। इसका मतलब यह हो जाता है कि हम प्रतिशत में अगर एक मोटा मोटी निकालें तो 8 कर्मों में 75% तो पाप के खाते में आते हैं, 25% पुण्य के खाते में आते हैं। पुण्य कर्म का बंध होता है। शास्त्रकार ने पुण्य के 9 प्रकार बताए हैं। अन्न पुण्य पहला प्रकार है। पात्र को अगर भोजन, अन्न रूप भोजन दिया जाता है यथा विधि, जैसे शुद्ध साधु को कोई दान देता है, शुद्ध दान, दान देने में चित्त वित्त पात्र, दान देने वाला भी शुद्ध हो, देय वस्तु भी शुद्ध हो और जिसको दिया जाए वो भी शुद्ध हो। तीनों शुद्ध होते हैं तो आध्यात्मिक संदर्भ में वह एक विशुद्ध कोटिक दान हो जाता है। तो शुद्ध साधु को शुद्ध दान, शुद्ध दाता देता है भावना के साथ, तो उससे पुण्योपार्जन हो सकता है, पुण्य का बंध। यानी वो शुद्ध दान देना पुण्य कर्म के बंध का कारण बन जाता है। कार्य होगा कि पुण्य का बंध हो जाता है। अब इसी तरह पान है, कोई पानी भी साधु को दे रहा है, वही शुद्धता की बात, तो पुण्य का बंध। साधु को वस्त्र का दान दे रहा है, सारी बातें वही है, चित्त वित्त, तो फिर पुण्य का बंध। कोई अपना मकान कि मेरे घर में स्थान है, आप यहाँ प्रवास करो, साधु को मकान का रहने के लिए देता है, तो वह भी पुण्य का कारण। इसी तरह शय्या,
संस्कारक बहराता है, देता है, वह भी पुण्य बंध का कारण। और फिर मन पुण्य, वचन पुण्य, दूसरे गुणी लोगों के गुणों को देखा और मन में बड़ी प्रसन्नता, कितना अच्छा आदमी, गुणवान आदमी, तपस्वी आदमी, साधक आदमी, मन में अनुमोदना आ रही है, प्रसन्नता, तो वह भी पुण्य बंध का कारण। मन पुण्य, वाणी से प्रशंसा करता है भी कितना धन्य है, तपस्वी है, साधु है, तपस्या करने वाला, साधना करने वाला, तो वाणी से वो पुण्य का, वाणी के कारण से भी पुण्य का बंध, यानी वो वचन भी पुण्य का कारण बन सकता है। शरीर से कोई अच्छा काम करे, धार्मिक काम करे, तो शुभ योग है काया का, तो पुण्य का बंध। और साधु आदि को, नमस्करणियों को नमस्कार करता है, तो पुण्य का बंध। यूं ये 9 कारण पुण्य बंध के हो जाते हैं। एक प्रश्न उठता है कि निर्जरा और पुण्य दोनों का संबंध बताया गया है। एक तरह से दोनों के नीचे आधार एक है, शुभ योग दोनों का आधार है। निर्जरा भी शुभ योग से होती है और पुण्य का बंध भी शुभ योग से होता है। तो यूं मानना चाहिए एक मूल की 2 शाखाएं हैं। एक मूल है, उत्स है, ऊपर 2 शाखाएं हैं। या यूं कह लें कमल की नीचे वो नाल कह दें डांडी, ऊपर वो पंखुड़ियां हैं, तो 2 पंखुड़ियां। यूं कह दें पक्षी के 2 पंख हैं। तो निर्जरा और पुण्य दोनों का मूल आधार एक तरह से एक है, शुभ योग। तो एक शाखा निर्जरा की, दूसरी शाखा पुण्य की हो जाती है। इसलिए यह जो बात है कि वो पहले पुण्य का बंध या पहले 2 कार्य होते हैं, यानी कारण तो हो गया शुभ योग, शुभ योग कारण से 2 कार्य हो रहे हैं, एक निर्जरा का कार्य और दूसरा पुण्य बंध का कार्य। तो प्रश्न है कि पहले कौन और पीछे कौन? तो बताया गया है हमारे पुरानी बात में, पहली पानड़ा और पछे धानड़ा, पहले पान फिर धान, तो पै पुण्य भय धर्म निर्जरा, तो पहले पुण्य फिर निर्जरा। तो एक प्रश्न होता है फिर कि पहले पीछे 1 घंटा 2 घंटा का फासला है, क्या है? प्रश्न कोई कर सकता है कि पहले पुण्य बाद में निर्जरा, तो पहले पुण्य हो गया, आधा घंटा घंटा बाद निर्जरा होगी, ऐसा है क्या है? मुझे परम पूज्य गुरुदेव की स्मृति हो रही है, मैं भूल न करूं तो गुरुदेव तुलसी ने फरमाया था कि देखो, यानी कि पुण्य निर्जरा है, दोनों कार्यों का प्रारंभ एक साथ ही हो जाता है, प्रारंभ एक साथ, संपन्नता में फर्क पड़ता है। पुण्य का बंध का कार्य पहले संपन्न होता है, निर्जरा वाला कार्य बाद में संपन्न। इसलिए पहले पीछे की बात कहते, बाकी दोनों का प्रारंभ तो साथ में होता है। तो ये शुभ योग से 2 कार्य, निर्जरा और पुण्य। एक सिद्धांत यह भी रहा है जिसमें मतभेद रहे हैं। एक मान्यता रही है कि निर्जरा के बिना पुण्य का बंध नहीं हो सकता, स्वतंत्र पुण्य का बंध नहीं हो सकता। हमारे जैन श्वेतांबर तेरा पंथ की मान्यता कि स्वतंत्र पुण्य का बंध नहीं, निर्जरा के साथ ही पुण्य का बंध हो सकता है। और अन्य मान्यता में स्वतंत्र पुण्य बंध की बात भी हो सकती है। तो ये निर्जरा और पुण्य की बातें हैं। एक फिर प्रश्न उठा रहा हूं, क्योंकि हमारे संत लोग भी हैं, साधियां भी हैं, साधियों में भी कई हमारे शास्त्रज्ञ, तत्वज्ञ, मनीषी, कई तरह के संतों में भी ऐसे तत्वज्ञ, ऐसे आगमों से भी परिचित। तो प्रश्न यह है कि कोई आदमी चाहता है कि मेरे पुण्य ज्यादा नहीं, मुझे निर्जरा चाहिए, पुण्य नहीं चाहिए, उसे क्या करना चाहिए? कि पुण्य नहीं चाहिए, मुझे निर्जरा चाहिए, कि ज्यादा हो तो
निर्जरा ज्यादा हो, पुण्य हो तो कम, मेरे निर्जरा ज्यादा हो, उसको क्या करना चाहिए? कि जो पुण्य को नहीं चाहता, निर्जरा ही ज्यादा चाहता है, उसका उपाय क्या है? क्या कोई ऐसा सिद्धांत है कि अमुक अमुक कार्य करोगे तो निर्जरा ही ज्यादा होगी, पुण्य ज्यादा नहीं होगा तुम्हारे, यह काम करने से निर्जरा ही ज्यादा? यह कोई सिद्धांत किसी ग्रंथ में मिलता है क्या कि अमुक प्रवृत्ति से, अमुक उपक्रम से निर्जरा ही ज्यादा होगी, पुण्य होगा नहीं या विशेष नहीं होगा? यह किसी ग्रंथ में मिलता है क्या? हमारे जो चारित्रात्माएं हैं, तत्वज्ञानी और या अन्वेषक, वे कोई बता सकें तो कि ग्रंथ में कोई बात है क्या कि अमुक कार्य करने से निर्जरा की प्रधानता और पुण्य की गौणता? और ऐसा भी कोई सिद्धांत है क्या कि अमुक कार्य करने में पुण्य की प्रधानता रहेगी, निर्जरा की गौणता रहेगी? यह दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है कि ऐसा कोई सिद्धांत है क्या कि जो जो साधना आगे बढ़ेगी, निर्जरा निर्जरा ज्यादा ज्यादा होती जाएगी या पुण्य बंध कम होता जाएगा? जैसे गुणस्थानों में आगे बढ़ोगे तो निर्जरा ज्यादा होगी, पुण्य बंध कम होगा, ऐसा कोई सिद्धांत है क्या? है तो कौन से ग्रंथ में है, कहां है, वो भी बात है। तो ये निर्जरा और पुण्य के संदर्भ में कई प्रश्न मैंने उठाए हैं। तो हमारे तत्व, क्योंकि भीलवाड़ा में 200 से ज्यादा चारित्रात्माएं विराजमान है, 200 से ज्यादा चारित्रात्माएं, हर चौमासे में तो 200 से ज्यादा चारित्रात्माएं हो, ऐसा कम मौका आता होगा। इस बार ऐसा मौका है, और भी पहले कभी कभी आया होगा, फिर इस बार तो है कि 200 से ज्यादा चारित्रात्मा, 200 से ज्यादा है तो अलग अलग विषयों के वे जाता हो सकते हैं, अलग अलग विशेषताएं हो सकती हैं, अलग अलग खूबियां हो सकती हैं। तो यह जो तत्वज्ञान आगम संबंधी बात है कि ऐसा कौन सा कार्य जिसमें निर्जरा ही ज्यादा हो, पुण्य ज्यादा नहीं? ऐसा कौन सा कार्य पुण्य ज्यादा बंदेर निर्जरा कम? ऐसा कोई है क्या? पहली बात है क्या? हो तो फिर कौन से वो कार्य हैं? और कोई आगे आगे साधना बढ़ने के बाद निर्जरा बढ़ती जाएगी, पुण्य कम बनता जाएगा, ऐसा कोई सिद्धांत है क्या? है तो वो ग्रंथ का प्रमाण भी चाहिए। तो ये निर्जरा और पुण्य के संदर्भ में जैसा कि मैंने कहा कि दोनों का वैसे एक आधार तो शुभ योग बनता है कि शुभ योग से निर्जरा भी होती है और शुभ योग से पुण्य का बंध भी होता है। इसलिए जो योग आश्रव है वो शुभ योग आश्रव। तो शुभ योग आश्रव क्या है कि शुभ योग से जो पुण्य का बंध है वो शुभ योग आश्रव हो जाए। पुण्य का बंध होता है ना शुभ योग से, वह शुभ योग आश्रव है। कर्म कटते हैं वो शुभ योग आश्रव नहीं है, वो शुभ योग निर्जरा है। इसलिए मैं शुभ योग के भी दो प्रकार बताना चाहूंगा, एक शुभ योग निर्जरा और एक शुभ योग आश्रव। चीज तो एक ही है, दो कार्य होते हैं, कारण तो एक है, कार्य दो होते हैं। तो कारण की अपेक्षा तो एक ही मान ले शुभ योग है, कार्य की अपेक्षा से दो भेद किए जा सकते हैं शुभ योग के। एक शुभ योग आश्रव, दूसरा प्रकार शुभ योग निर्जरा। अब हम और गहराई में जाएं कि शुभ योग आश्रव क्यों है और शुभ योग निर्जरा क्यों है, कौन सा हेतु बनता है जिस हेतु से शुभ योग आश्रव का काम कर देता है, कौन सा हेतु बनता है जिसके कारण से शुभ योग से निर्जरा हो जाती है। तो यह भी एक वैसे प्रश्न है हमारे तत्वज्ञ जो चारित्रात्माएं हैं कि इसका क्या उत्तर है। जैसे मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि भाई जहां मौन्य कर्म का क्षयोपशम उपशम वो चीजें तो निर्जरा की हेतुभूत बनती है, और जो नामकर्म ऐसे हैं नामकर्म वो पुण्य बंध के हेतु बनते। तो ऐसे व्यवस्थित ग्रंथ के आधार पर कोई बात कहीं मिलती है क्या? यह चौथा प्रश्न है अन्वेष्य हमारी चारित्रात्माओं के लिए
कि चौथा कि ये शुभ योग से पुण्य बंध का हेतु क्या और शुभ योग से निर्जरा का हेतु क्या, उन हेतुओं को यदि ग्रंथाधार युक्त कोई प्रस्तुत कर सके तो वह भी एक व्यवस्थित ग्रंथाधारित उत्तर भी प्राप्य है। तो यह शास्त्रकार ने जो पुण्य के बारे में चर्चा की है, वैसे यह थोड़ा सा एक विवादास्पद विषय बनता है। हमारे धर्म संघ तेरा पंथ दर्शन की मान्यता और कुछ अन्य आमनाई की मान्यता में इस सूत्र की व्याख्या में अंतर है। हम तेरा पंथ दर्शन की विस्तृत व्याख्या करें, चर्चा करें, दान दया सिद्धांतों में जाएं तो यह जो ठाणंग का सूत्र है, नौवें स्थान का 25वां सूत्र है, पाठ तो ठीक है, इसकी व्याख्या में मतैक्य नहीं है, वैमत्य है। जैन श्वेतांबर तेरा पंथ की अपनी अलग मान्यता, अपनी मान्यता है और अन्य आमनाई की अपनी मान्यता है। तो कि किसको देने से, किसको दान देने से पुण्य का बंध है, किसको दान देने से पुण्य का बंध नहीं है, यह एक वैमत्य की बात हो जाती है कि किसको दान देने से पाप का बंध होता है, किसको दान देने से पुण्य का बंध, साथ में निर्जरा की बात। तो यह एक प्राचीन हमारे ग्रंथों में और खासकर हमारे जैन श्वेतांबर तेरा पंथ की उत्पत्ति के परिपार्श्व में कुछ नई मान्यता भी उपस्थित हुई है, खड़ी हुई है। तो यह एक थोड़ा सा और सघन और विस्तृत एक विवेचन का विषय बन जाता है। अब पुण्य का जो बंध है, मान लें कि पुण्य का बंध हो जाता है कि अनाज और तूड़ी भूसी, अनाज है साथ में भूसी भी हो जाती है, पर खेती कोई भूसी के लिए थोड़ी करते हैं, मूल तो अनाज चाहिए, भूसी साथ में आ जाती है। तो हम शुभ योग करें वो पुण्य के लिए नहीं करें तो निर्जरा के लिए करें, पर साथ में पुण्य का बंध भी हो जाता है तो हो जाता है। अब एक और बात है, क्योंकि हमारे तत्वज्ञानी और साधु साध्वियां दो चारित्रात्माएं कि यह जो निर्जरा और पुण्य की बात है वह वैसे पुण्य का साथ में बंद हो जाता है, परंतु इस पुण्य की आकांक्षा अगर मन में आ जाती है, पुण्य का लक्ष्य बन जाता है, वो साधना के लिए, साधक के लिए बढ़िया नहीं। पुण्य की वांछा करना अपने आप में गलत, साधना की दृष्टि से वो गलत बात हो जाती है। जो निदान कोई कर ले कि मैंने तपस्या की, साधना की, इसका फल हो तो मैं अगले जन्म में आगे चक्रवर्ती बन जाऊं, वो बन जाऊं, सम्राट बन जाऊं, ऐसी कामना कर लेता है, तो वह साधना की दृष्टि से माने निदान हो गया, वापिस आलोचना प्रतिक्रमण नहीं किया है, तो वह एक तरह से मान लो तपस्या को हमने छोटी चीज के लिए बेच दिया, खत्म कर दिया, बेच दिया मान लो। मैं जो प्रश्न उठाना चाहता हूं इस पुण्य निर्जरा के बारे में, हम वो ये उठा रहा हूं कि मल्ली भगवान जो थे और भी कोई तीर्थंकर बनते हैं तो मान लो पिछले यह तीर्थंकर का भव, इससे पहले देवलोक का मान लो, नरक का जो भी भव है उससे पहले मान लो वो तीर्थंकर नाम का बंद करते हैं। प्रश्न यह है, जैसे मल्लीनाथ, उन्होंने मल्लीनाथ का भव, उससे पहले देवगति मान लो, और फिर जो मनुष्य के रूप में वो साधना की, साधु बने, उस जन्म में उन्होंने तीर्थंकर नामकर्म का बंद कर लिया था। अब प्रश्न यह है, तीर्थंकर नामकर्म का बंद हो गया तो निश्चित है वो मनुष्य बनेगा ही बनेगा, निश्चित है पंचेंद्रिय बनेगा ही बनेगा। इसका मतलब हुआ कि मल्लीनाथ का तीसरा भव या मल्लीनाथ से तीसरा भव जो मनुष्य का था, क्या उसी भव में उन्होंने तीसरे भव का आयुष्य बंद कर लिया था? क्या तीर्थंकर बनना तय हो गया? तीर्थंकर बनना तय होने का मतलब है मनुष्य गति होना तय हो गया, पंचेंद्रिय होना तय हो गया। तो आयुष बंध के 6 प्रकार हैं, गति, आयुष बंध, जाति नाम, गति नाम।
तो क्या मल्लीनाथ का जाति नाम, गति नाम, ये चीजें पिछले तीसरे भूमि क्या उनका बंद हो गया था कि नहीं हुआ? चूंकि नहीं हुआ तो तीर्थंकर नाम का बंद अगर हो गया तो मान के तीर्थंकर कोई पशु तो बनेगा नहीं, तीर्थंकर कोई देवता तो बनेगा नहीं, आसाधना न हो, बनेगा तो मनुष्य बनेगा। इसका मतलब तय हो जाना क्या नहीं हुआ था क्या कि वो तीर्थंकर नाम बांध लिया तो मनुष्य गति भी बांध ली और पंचेंद्रिय पणा भी बांध लिया। तो ऐसी बातों का बंधन क्या उस तीसरे जन्म में नहीं हो गया था क्या? इस बारे में सिद्धांत क्या बनता है या कोई विमर्शनीय विषय है, यह भी हमारे तत्वज्ञ जो चारित्रात्माएं हैं उनके लिए मैं प्रश्न छोड़ रहा हूं ताकि वे एक्सरसाइज अपनी कर सकें जो करना चाहें या अवकाश हो तो। ऐसा कोई आधार है क्या या एक विमर्शनीय विषय भी बनता है क्या कि यह तीसरे जन्म में कहीं कहीं पहले ही आयुष्य का बंध, तीसरे जन्म का आयुष्य पहले ही निश्चित या बद्ध हो जाता है, तो यह भी एक अन्वेष्य विषय बन जाता है। तो ये पुण्य का बंध होता है, पुण्य का उदय होता है। तो अब ध्यातव्य बात यह है साधु चारित्रात्माओं के लिए भी और गृहस्थों के लिए भी कि पुण्य है वो भविष्य के पाप का निमित्त न बन जाए। कि अभी मान लो पुण्य का उदय है, पुण्य के उदय में फिर वो भोग में, विलास में, पाप में, आसक्ति में, व्यसनों में, परिग्रह में, इनमें लग गया तो वे जो पुण्य का उदय हो रहा है वो आगामी पाप का निमित्त या कारण बन जाएगा। तो हमें ध्यान यह देना चाहिए कि मेरे पुण्य का योग है तो वो पुण्य का योग मेरे आगामी पाप का निमित्त न बने, पाप का कारण न बने। ठीक है, पुण्य है तो भोग रहा हूं, उदय में पुण्य आ रहा है, तो अनुकूलताएं हैं तो मैं और ज्यादा साधना का लाभ उठाऊं इस अनुकूल स्थितियों का, मेरे भावी पाप के बंध का कारण मेरा पुण्य का उदय न बन जाए। इसीलिए किसी ने तो कह दिया पुण्यम माँ हो, मुझे पुण्य नहीं चाहिए, पुण्य न हो भी वो पुण्य से वे वो फिर वो मद करते करते पाप का बंद हो जाए। तो मुझे जो भी बात है मूल भाव है कि पुण्य नहीं चाहिए मुझे, तो मान लो फिर भी पुण्य का योग है, अब वो पाप का कारण न बने इसका प्राणी को ध्यान रखना चाहिए कि मेरा पुण्य भावी पाप का निमित्त न बन जाए। दानान शिठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।